हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में एक बार मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम क्या है डिफ़ॉल्ट रूट या डिफ़ॉल्ट राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट हमको क्लैरिटी होनी चाहिए इस टॉपिक पे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की और बताने की कोशिश करी है। आई होप कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो अगर हम देखें तो क्या है, नॉर्मली इफ़ अ स्पेसिफिक रूट टू अ पर्टिकुलर नेटवर्क डज नॉट एग्जिट, मतलब जो राउटर की फंक्शनैलिटी है हमारी कैसे काम करता है, उसमें अगर हमारा कोई पर्टिकुलर नेटवर्क स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं होता है तो उस ट्रैफिक को हमारा राउटर ड्रॉप कर देता है। ये उसका एक रोल है हमारे राउटर का, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि किधर भेजना है। ठीक है, तो और चीज़ देखते हैं यहाँ पे, अ डिफ़ॉल्ट रूट और गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मतलब जो हमारा या तो डिफ़ॉल्ट रूट रहेगा जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो, और गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट अलाउ करता है कि इसको ट्रैफिक टू बी फॉरवर्डेड, ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए, इवन विद इन विदाउट ए स्पेसिफिक रूट टू अ पर्टिकुलर नेटवर्क। मतलब उस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए हमने कॉन्फ़िगर भी नहीं किया है, बट हमारा डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर है, तो उस कंडीशन में हमारा डेटा ट्रेवल हो जाएगा, में हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो देखेंगे हम। तो इसका सबसे पहला बेसिक आइडेंटिफिकेशन ये है कि हमारा जो सबनेट मार्क्स है वो 0 0 रहेगा, जो आईपी एड्रेस है वो 0 0 रहेगा। और सिर्फ हमको किस रूट से इसको भेजना है, किस होप पे जाना है, किस इंटरफेस पे जाना है वो डिफाइन करना होता है। इतनी सी चीज़ है, इसमें कन्फ्यूज़न की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये कमांड रहेगी कि राउटर ए आई पी रूट 0 0 करके, और जो हमारा नेक्स्ट ऑफ है वो। तो इस तरीके से हम इसको इस राउटर पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये है एक कॉन्फ़िगरेशन जो जो इधर पे लिखा वही है। तो मेरा ये राउटर ये था राउटर बी। तो अभी मैं इस वक्त क्या है, मैंने इधर पे राउटर ए का एग्जांपल लिया है, मैं राउटर ए ना लेके राउटर बी को कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। उससे पहले अगर आप देखो सो आई पी रूट यहाँ पे, तो आपको दिखाएगा कि एक स्टैटिक कॉन्फ़िगर किया है मैंने, स्टैटिक रूट। एक और स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया है जिसका ए डी 250 है। वो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया कि ए डी कैसे चेंज करते हैं, जबकि स्टैटिक का ए डी 1 होता है और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस पे ही हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास इतना रूट है, इस पे हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। कहने का मतलब क्या है, इस एग्जांपल में मैंने ऐसा कॉन्फ़िगर किया था कि इस इधर से कोई भी ट्रैफिक जाए तो मुझे यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया मैंने मेरे लास्ट वीडियो में, तो ये पाथ दिखाया है इस राउटर का। अब मैं यहाँ पे ये आईपी और सबनेट ना देके सब 0 0 कर दूंगा, इधर से कोई भी ट्रैफिक आएगा तो इसको चला जाएगा। तो वही चीज़ मैंने कॉन्फ़िगर किया, लेकिन इधर पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो सेम चीज़ इस राउटर पे कर रहा हूँ। मैं इस राउटर पे मैंने कुछ कॉन्फ़िगर कर दिया है, मुझे सब हटाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस राउटर पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस राउटर पे देखो तो मैंने पहले ही कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब मैं दिखाई देता हूँ आपको। यहाँ से एग्ज़िट निकल जाता हूँ मैं, और यहाँ पे सो आई पी रूट करके हम कमांड रन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, ये जो 0 0 का डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर दिया, तो ऐसा ही हमें राउटर बी पे भी आना चाहिए। तो हम वही पे वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके लिए फिर से कॉन्फ़िटी मोड पे जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, और यहाँ पे आई पी रूट लिखेंगे, और ये तो शुरू का सब 0 0 0 0 0 0, गड़बड़ हो गया। इसके बाद में फिर से 0, और यहाँ पे अब अगर मेरे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल पे मैंने क्या किया है, 172.17.1.2 आई पी एड्रेस लिया है। ठीक है, वो मेरा क्या था, ये वाला इस इंटरफेस का, क्योंकि मैंने इस राउटर पे कॉन्फ़िगर किया है। तो अब मैं इस राउटर पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ तो इस इंटरफेस का आईपी आएगा, तो मैं उसको यहाँ पे 172.1.1 एंटर करना पड़ेगा राउटर वन पे। यहाँ पे 17.1.1 1.1, तो ये मेरा क्या होगा, नेक्स्ट होप हो गया, उसको एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हम अगर डू शो आई पी रूट एंटर, तो अभी देखो यहाँ पे स्टार के साथ ये डिफ़ॉल्ट रूट आ गया है। तो ऐसे हम क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है।
बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने फिर से कमांड के थ्रू यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है कि हम उसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसी को डिफ़ॉल्ट राउटिंग कहता है। यही कमांड रन करी है, बस यहाँ पे 1 कर दिया क्योंकि इधर से मैंने ट्रैफिक को अभी फॉरवर्ड किया और ये इधर से मैंने एग्जांपल लिया है। दूसरा चीज़ क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू स्पेसिफाई इंटायर नेटवर्क डिफ़ॉल्ट नेटवर्क ऑन सिस्को डिवाइसेस। मतलब सिस्को डिवाइसेस हमें क्या एक फैसिलिटी देती है कि हम इंटायर नेटवर्क को ही डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल मैं फिर से लूँगा। मैं यहाँ पे ये 172.20 को डिफ़ॉल्ट नेटवर्क कॉन्फ़िगर करूँगा, लेकिन एक कंडीशन आ जाएगी कि ये हमारा कनेक्ट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे ऐसा कोई नेटवर्क कनेक्ट नहीं किया है इस इंटरफेस पे, तो मेरे को ये टेबल पे नहीं दिखाएगा अभी, बट कमांड रन करके मैं दिखा सकता हूँ। कमांड यहाँ पे भी लिखी है। अगर ऐसा कुछ कॉन्फ़िगर किया तो यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन अभी नहीं आएगा क्योंकि इंटरफेस कनेक्टेड नहीं है। उसके लिए लाइव होना शायद मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा। तो पहले इसको IP डिफ़ॉल्ट करके मैं लिख लेता हूँ और नेट डिफ़ॉल्ट टैब मारेंगे तो T आना चाहिए। चलो मैं स्लैश लगा के IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क आ गया और 172. अब आप दूसरा भी डाल सकते हैं 192.168.0.1 करके और 255.255.255.0 ऐसा भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही आए यहाँ पे। ओ सॉरी, यहाँ पे सबनेट मार्क्स नहीं आएगा, हमको सिर्फ नेटवर्क देना होगा। तो आप इसको 0 कर सकते हो। नेटवर्क देना है तो हमको 0 करके लिखना पड़ेगा और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे मैं डू शो IP रूट करूँगा तो मुझे यहाँ दिखेगा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैंने यहाँ पे मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। डायरेक्टली कनेक्ट एक और राउटर कनेक्टेड रहेगा एक इंटरफेस पे तो मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी। तो इस तरीके से हम क्या है पूरे के पूरे नेटवर्क को ही डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दूसरा चीज़ वही चीज़ यहाँ पे लिखी होगी कि द 172.20. जो मैंने 192.168. नेटवर्क को कॉन्फ़िगर किया है वो नेटवर्क मस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द राउटिंग टेबल। मतलब राउटिंग टेबल में होना चाहिए या तो फिर डायनेमिकली या स्टैटिकली कॉन्फ़िगर होना चाहिए, तभी वो हमको दिखेगा। तो अभी वो दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। अब यहाँ पे क्या है, इफ़ IP राउटिंग इज डिसेबल्ड ऑन सिस्को IOS डिवाइस द फॉलोइंग कमांड विल कॉन्फ़िगर अ डिफ़ॉल्ट गेटवे। ठीक है, तो इस कमांड से क्या होगा, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे ऐसा एक्ट करेगा अगर वहाँ पे IP राउटिंग डिसेबल्ड है तो। और थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे। एसेंशियली द सिस्को राउटर विल एक्ट एज अ होस्ट डिवाइस एंड विल परफॉर्म नो राउटिंग फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ अदर होस्ट। तो इस कंडीशन में हमारा राउटर क्या हो जाएगा, एक्ट करेगा एज अ होस्ट डिवाइस एंड विल परफॉर्म नो राउटिंग, एंड राउटिंग का कोई फंक्शन नहीं होगा ऑन बिहाफ ऑफ होस्ट। दूसरा चीज़ क्या है, द राउटर विल सिंपली फॉरवर्ड इट्स ओन लोकली और ओरिजिनेटेड ट्रैफिक टू द default gateway assuming that traffic is destined for a remote network। तो ये सिचुएशन है अगर हमारे पास ये IP राउटिंग डिसेबल्ड है तो हमारा राउटर का एक्टिविटी इस तरीके से होगा। थोड़ी सी एक और चीज़ की इसमें क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू जनरेट अ डिफ़ॉल्ट रूट इन मोस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो हमारे पास ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, हम इनको कॉन्फ़िगर करेंगे किक करके नेक्स्ट वीडियोस में। तो उनमें हम क्या डिफ़ॉल्ट राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये जो मैंने बोला था कि हम हमारा IP राउटिंग इज़ डिसेबल्ड, तो ये वाला कमांड है उसको हम ओरिजिनेट करने के लिए राउटर RIP एंड डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट, इसको शायद डिटेल में नहीं बताया मैंने, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरीके से हम डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कोशिश थी आप लोगों तक सिंपल तरीके से शेयर करने की कि हम कैसे डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल है CCNN MCITP, वहाँ पे सर्वर 2016 के भी वीडियोस हैं। और मेरे इस URL को भी आप यूट्यूब पे अगर टाइप करेंगे youtube.com/c.ccnmcitp तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे 100 से ज़्यादा वीडियोस हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इस वीडियो में इतना ही था, मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।